बहुत सुंदर प्रसंग है ये, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने मां की स्तुति की। इसका एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर के सन्मुख ये भगवती महाशक्ति परांबा प्रकट हुई। अत्यंत तेज रूपा है, दिव्य स्वरूपा है। ये भगवती के दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एक साथ में अनुभूति हुई कि ये जो है ऊर्जा, यही हमारा मूल स्रोत है। बात भी सही है। ब्रह्मा जी सर्जन कब करेंगे? जब उस सर्जन करने की प्रक्रिया का ज्ञान हो। अब ज्ञान हो लेकिन हाथ में शक्ति ना हो तो सर्जन कैसे होगा? लक्ष्य का ज्ञान हो लेकिन पैर में गति करने की शक्ति ना हो तो ये शक्ति तो चाहिए। कोई भी कर्म करना हो, किसी भी लक्ष्य पर पहुंचना हो प्रिय स्वजनों, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में 3 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं। इच्छा शक्ति, विल पावर जिसको कहते हैं। दूसरी है ज्ञान शक्ति, नॉलेज, विजडम। और तीसरी है क्रिया शक्ति, एबिलिटी एंड एनर्जी टू डू, टू परफॉर्म, टू वर्क। केवल इच्छा हो लेकिन ज्ञान न हो तो नहीं होगा। इच्छा तो मुझे बहुत होती है कि मैं बहुत गाऊं लेकिन तृप्ति बहन संभाल लेती है तो ज्ञान न हो, इच्छा हो, ज्ञान हो लेकिन शक्ति ना हो तो कैसे होगा? तीनों चाहिए, इच्छा भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ज्ञान हो लेकिन इच्छा ना हो। कोई अच्छे से अच्छा गायक कलाकार हो, उसे कहिए कुछ सुना, नहीं अभी इच्छा नहीं है। इच्छा तो फिर वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तीनों देवता अवाचक होकर के उस मां भगवती परांबा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मंद मंद स्मित करती हुई उस मां ने पूछा, आप तीनों में से मेरी स्तुति कौन करेगा? विष्णु संकोच अनुभवने लगे। भगवान विष्णु को संकोच हुआ। ब्रह्मा जी ने तो अपना मस्तक ही झुका दिया। शिव जी ने, कैलाश राणा है ना ज्ञान के अधिपति देव, तो शिव जी ने साहस करके कहा, मैं आपकी स्तुति करूं लेकिन आप मुझे दोगी क्या? देवी ने कहा, जो अत्यंत सुंदर है, सुखकर है, श्रेष्ठ है, आपको मुझ में जो ऐसा दिखाई पड़े मेरे पास में, वो मैं आपको दे दूंगी। जो मांगोगे, जो अलौकिक मांगोगे, जो अद्भुत कुछ लगे तुम्हें मेरे में, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। शिव जी ने स्तुति की और शिव जी की स्तुति से प्रसन्न हुई मां भगवती परांबा ने कहा, शंभु वरदान मांगिए। शिव जी ने देवी के उस स्वरूप में ललाट पर जो तृतीय नेत्र देखा, वो भगवान शंकर को अत्यंत अद्भुत लगा, अद्वितीय लगा, अलौकिक लगा, उन्नत लगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि मां ये तृतीय नेत्र चाहिए मुझे, क्योंकि वो अलौकिक है, वो कहीं पर नहीं देखा गया। मां ने कहा ठीक, तथास्तु। इस तरह शिवजी त्रिनेत्र बने।
मां भगवती ने कृपा की और जो मंत्र हम सब जानते हैं, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये त्र्यंबकम, त्रिअंबकम, त्र्यंबकम, 3 नेत्र हैं, 3 कमल के समान नेत्र हैं। ये अब मां भगवती ने सोचा कि तृतीय नेत्र में तो प्रलयकारी शक्ति है। अब देखना, ब्रह्मा जी तो सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु जब अवतार धारण करके आते हैं पालन के लिए, लेकिन पालन में भी उनको संहार तो करना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो विनाश का ठेका केवल शंकर भगवान ने लेकर रखा है ऐसा नहीं, विष्णु भी करते हैं। लेकिन विष्णु भगवान वध करके मुक्ति देते हैं। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में जब आए तो रावण का वध किया और रावण को मुक्ति दी। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेकर जब भगवान विष्णु पधारे तो उन्होंने कंस का वध किया और कंस को मुक्ति दी। शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल को मुक्ति दी। वध करके मुक्ति देते हैं। जबकि भगवान शंकर जो है ना, जिन्होंने मां भगवती के पास से ये तृतीय नेत्र प्राप्त किया है, वो संहार की शक्ति तो आई, लेकिन केवल दृष्टि करके, कोई शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। अब शिव जी के पास ये ऊर्जा जब आई, अब शिव जी संहार भी करते हैं और कल्याण भी करते हैं। शंकरोति इति शंकरः, जो कल्याण करे वो शंकर है। तो संहार भी इसलिए करते हैं ताकि कल्याण हो। कल्याण के लिए ही संहार करते हैं शिव जी। तीसरा नेत्र जब शिव जी ने पाया तो उनको जिज्ञासा हुई कि ये पराम्बा भगवती जो है, मेरे 2 नेत्र से तो मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, ये तीसरे नेत्र से भी दर्शन करूं तो कैसे लगेगा। नहीं, कभी कभी छोटा बालक होता है ना, वो ऐसे एक आंख से देखे फिर ये आंख से देखे, कैसा दिखता है। पहली बार जब तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ तो शिव जी को भी कुतूहल तो हुआ, जिज्ञासा तो हुई कि मैं तीसरे नेत्र से और जो कुछ देखना होगा बाद में देखूंगा, लेकिन मां को तो देखूंगा, भगवती को। तीसरा नेत्र जैसे ही मां भगवती के सन्मुख शिव जी ने खोला, मां भगवती उसी क्षण भस्मीभूत हो गई, क्योंकि शिव तीसरे नेत्र का प्रभाव है। बाद में हम जानते हैं ना, कामदेव के सामने तीसरा नेत्र जब खोला तो काम भस्मीभूत हो गए। जिसके भी सामने खोला तीसरा नेत्र वो भस्मीभूत। भगवती के सामने खोला, भगवती भस्मीभूत। ये तो सोचा नहीं था। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझना। ये तीसरा नेत्र है ना, वो परम ज्ञान का नेत्र है, और परम ज्ञान का जब नेत्र खुलता है तो सब कुछ अपना अस्तित्व खो देता है।